महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शिव के पास 100 करोड़ शब्दों में रामायण लिखी गई थी। दैत्य, दानव और मनुष्य, इनने बोला हमको चाहिए, सब में 33-33 करोड़ बांट दिया। फिर 1 करोड़ बचा तो 33-33 लाख बांट दिया। फिर सबको बांटने के बाद, बराबर बांटने के बाद 2 शब्द बचे। बोले ये 2 शब्द भी दे दीजिए। बोले नहीं, ये नहीं दे सकता। वो 2 शब्द थे, रा और मां। केवल उसी बात को कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं बड़े सत्य घटना के बारे में किसी ने मुझे बताया था, तो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। कोई बर्फ बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बर्फ बनती थी वहां। बर्फ बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री, कोई व्यक्ति फ्रीजर में ही काम करते थे। और जब फ्रीजर में काम करते थे, और फ्रीजर में काम करते समय सब लोग, वहां पर एक गार्ड था। एक सही समय कंपनी के लॉक हो जाते थे और उस समय दरवाजा खुल जाता था। सुबह आने पर सारी सुरक्षा की व्यवस्था थी और गार्ड आने जाने वाले को निगाह रखता था। सब लोग आते जाते थे, पर सब में एक व्यक्ति ऐसा था, कोई सर बोलता, कोई कुछ बोलता। एक व्यक्ति गार्ड साहब से बोलता था राम राम। जाते जाते राम राम, और आते आते 5-7 दिन तो उसने बोला, और फिर गार्ड साहब भी कहने लगे भैया राम राम। और आपको वास्तविकता बता रहे हैं, वृंदावन के पुराने गांव में आप जाओ, अपने ब्रजमाऊ, वहां पे आज भी लोग राधे राधे कम कहें, राम राम कहें। प्रातः काल को जो नमस्कार हुए, बोले राम राम। हमारे राजस्थान में जाओ तो राम राम सा, राधे राधे ना के, राम राम सा। तो जिसका अभ्यास बना था, अब तो गार्ड भी कहने लगे राम 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 राम। अब तो भैया एक ने कही, 2 आपस में राम राम कहने लगे। एक दिन एक घटना घट गई। वो व्यक्ति फ्रीजर में काम कर रहा था। काम करते करते इतना मगन हो गया, उसे ध्यान नहीं रहा। ध्यान ना रहने पर समय था, ऑटोमेटिकली वो गेट, दरवाजा बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसे घुटन होने लगी। बहुत ज्यादा कोल्ड होने पर सांस नहीं ली जाती। अब ये व्याकुल हो गया। बोले आज तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि कैसे भी खुल ही नहीं सकता है। इधर सबकी छुट्टी हो गई, सबकी छुट्टी हुई। गार्ड ने सोचा, बोले आज सब चले गए, पर आज वो राम राम कहने वाला आदमी कहां चला गया? आते समय तो उसने राम राम कहा था, पर जाते समय कहां चला गया? जाते समय कहां चला गया? और जैसे ही विचरण स्मरण किया और देखने गया, और यहां पर यह समझ गया था प्राण निकल ही रहे हैं, तो राम 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 ये व्यक्ति करते करते मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया तो गार्ड ने आसपास जाके ढूंढा, ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते पता चला कहीं नहीं मिला। और जैसे ही कहीं नहीं मिला तो गार्ड ने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से कहा और उस दरवाजा खुलवाया। और दरवाजा खुलवाने के बाद उस आदमी को हॉस्पिटल एडमिट किया। और हॉस्पिटल में जब होश आया तो गार्ड बोला अरे राम राम। तो ये बोला भैया राम राम, और अपने आप को जीवित पाया। और फिर दोनों ने कहा राम 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 राम। मैं निवेदन कर रहा था कि आज भौतिक युग में राम नाम ने किसी की जान बचा ली, तो सोचिए और युगों में क्या होता। राम नाम की बड़ी महिमा है साहब, जितनी महिमा कही जाए। पूरी रामचरितमानस राम नाम की ही महिमा है।
पूरी भागवत जी नाम की ही महिमा है, पूरा भक्तमाल नाम की ही महिमा है। और आपको एक वास्तविक अनुभव की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आयुर्वेद के वैद्य बताएं कि नीम की पत्तियां खा लीजिए, चबा लीजिए। नीम की पत्ती बड़ी कड़वी होती है कि नहीं होती है? होती है। आप उसको चबाएंगे तो कड़वापन दिखे मिलेगा। और वास्तविकता बता रहे हैं, उस कड़वाहट को भी कभी राम 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 कह के पाना, अनुभव की बात बता रहा हूं, वो नीम मीठी लगने लगेगी। अंत में स्वतः मिठास उत्पन्न हो जाएगी। कभी भी संसार कोई कष्ट आए, केवल राम 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 राम। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। देखो किसी की कोई यात्रा निकले ना निकले, पर अंतिम यात्रा निकलेगी तो क्या कहा जाएगा? राम नाम राम नाम। अब आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब तक उस व्यक्ति के कान काम कर रहे थे तो किसी ने नहीं बताया। जब बेचारा राम नाम नहीं ले सकता तो दुनिया चिल्ला रही है राम नाम। और देखिए कितनी बड़ी बात, जो चिल्ला रहे हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है। जो चिल्ला रहे हैं वो भी राम नाम मानने को तैयार। वास्तविकता बताएं, कैसे भी आप प्रवेश करो, पद्म पुराण का श्लोक, रामस्य नामस्य राम रूपम च लीलाधाम परात् परम। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप और लीला धाम। रूप, लीला, धाम और नाम, ये चार चीज। रामस्य राम रूपम च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टये नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये चारों भगवान ही हैं। नाम भी, भगवान की लीला भी, भगवान के गुण भी और भगवान का धाम। इन चारों में से किसी एक की भी शरण आ जाओ तो चारों चीज मिल जाती है। किसी एक की शरण आ जाओ। इसीलिए भैया हम पर भगवान की सबसे बड़ी संपत्ति रह गई है राम नाम लेना। पर नाम लेना कब चाहिए ये तो समझो।